अच्छा, अभी तक हमने कौन कौन से डेटा टाइप पढ़ लिए हैं? अगर मैं गूगल पे लिखता हूँ डेटा टाइप्स इन जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पे आ रही है एक लिस्ट, 11 और आ रहे हैं। अरे भाई, यहाँ पे आ जाते हैं। ये इसको कॉपी कर लेते हैं W3 स्कूल को, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, बट हम इसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमें इनका कॉन्टेक्स्ट अभी नहीं पता। स्ट्रिंग पढ़ चुके हैं, नंबर पढ़ चुके हैं, बिग इंट या बिग इंटीजर अभी हमने नहीं पढ़ा। ये कोई बहुत ही लंबे नंबर्स होते हैं तो उसके लिए ये यूज होता है। ये क्या है अभी हम देखेंगे, शायद ES6 के टाइम पे देखेंगे, ठीक है। अभी हमें ना पढ़ा है ना हमें अभी इसको यूज करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। बूलियन पढ़ चुके हैं, सिंबल हमें नहीं पता, ठीक है। अनडिफाइंड, अब अगर हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट यूजर और इसको कोई वैल्यू नहीं देते तो इसकी वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम का वेरिएबल बनाया मैंने, तो ये एरर आ जाएगा, ये बोलेगा इस नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं। चलाएं जरा अगर इसको, ये कह रहा है कि इस यूजर नेम नाम का रेफरेंस एरर है, रेफरेंस गलत दिया आपने, इस नाम को ये कहीं पे एरर है ही, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो इसका फर्क आप समझिएगा कि अगर एक चीज बनाई नहीं है तो वो तो एरर आ जाएगा, लेकिन एक चीज हमने बनाई है उसको वैल्यू नहीं दी, वो है अनडिफाइंड। अगर अब इसको चलाएं तो देखिए एरर नहीं आया, बट इसने बता दिया उसमें कुछ नहीं रखा हुआ, ठीक है। अनडिफाइंड क्लियर है, एक डेटा टाइप होती है, वो हमने ऑलरेडी बताया हमें, सही है। एक वेरिएबल है जिसकी डेलिबरेटली मुझे वैल्यू रखनी है कि कुछ नहीं हो। एक वेरिएबल मैं बना रहा हूं, उसको मैं सेट कर रहा हूं कि कुछ भी नहीं है इसकी वैल्यू, तो उसको हम ऐसे नहीं सेट करते, ये नहीं रखते, उसको हम रखते हैं नल, ठीक है। नल कब रखेंगे? जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू खास तौर पे रख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, समझ गए? बेटा फोन साइलेंट कर लीजिए। तो नल भी आपको उम्मीद है इतनी मुश्किल चीज नहीं है, समझ आ रही होगी। अनडिफाइंड और नल, अनडिफाइंड क्या है? एक वेरिएबल बनाया, कोई वैल्यू नहीं है, दी नहीं है हमने, बट एक वेरिएबल बनाया, हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू कुछ नहीं हो, तो हम क्या रखेंगे? नल रखेंगे। सिंबल अभी हमें नहीं पता, बाद में देखेंगे जब आगे एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट की इटसेल्फ सब कैटेगरीज अगर हम देखें तो इन्होंने 3 हिस्सों में तोड़ा है ऑब्जेक्ट को। अगर मैं यहाँ बताऊं तो ऑब्जेक्ट 3 तरह के इन्होंने यहाँ बताए हैं हमारे बुक, सॉरी W3 स्कूल में। पहला तो एक ऑब्जेक्ट इटसेल्फ जो हम ऑलरेडी बनाया लास्ट क्लास में, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा, जिसका मकसद क्या होता है? एक ही चीज के बारे में मल्टीपल इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो हम क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। इसी तरह अरे, अरे क्या होती है? लिस्ट होती है नॉर्मली, उसमें एक चीज की इंफॉर्मेशन नहीं होती, अलग अलग चीजों की होती है, बट वो एक जैसी दिखती है। जैसे गाड़ियों की लिस्ट होगी, कार्स की अरे है तो उसमें कार्स की सारी डिटेल होंगी, ठीक है। एनिमल्स की लिस्ट है तो उसमें सारे एनिमल्स होंगे। लेकिन अरे की अगर आप टाइप चेक करें, टाइप कैसे चेक करते हैं? टाइप ऑफ से चेक करते हैं। तो अगर मैं एक अरे बनाऊं, ठीक है, और इसके पीछे मैं टाइप ऑफ लगाऊं, तो डेटा टाइप क्या आ रही है? ऑब्जेक्ट। तो अरे एक अलग से डेटा टाइप नहीं होती, अरे एक स्पेशल टाइप होती है। किसकी? अरे की डेटा टाइप भी क्या मिलेगी आपको? ऑब्जेक्ट मिलेगी। क्लियर है बच्चों? तीसरी चीज जो डेट ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं उसको भी डेट, वो उसकी डेटा टाइप भी आपको क्या मिलेगी? ऑब्जेक्ट ही मिलेगी, ठीक है। एक चीज और हो सकती है, अगर मैं टाइप ऑफ के आगे फंक्शन लिखूं तो क्या आएगा? फंक्शन। तो फंक्शन भी इटसेल्फ आप कह सकते हो एक डेटा टाइप है जो हम यूज करते आ रहे हैं ऑलरेडी। वैसे डेटा टाइप कहना मुनासिब नहीं होगा, बट अगर फंक्शन की टाइप चेक करें तो हमें कहीं क्या मिलेगा? फंक्शन मिलेगा, सही है। ये डेटा टाइप नहीं होती, बट हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ना ये सब, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट तक पढ़ चुके हैं, ये नहीं पढ़ा हमने, बिगिन नहीं पढ़ा, बाकी ऑलमोस्ट सभी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो आज हम, और बुक के हम 38 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक।
और आगे के हमने बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में से पढ़ी हुई हैं जो अब हम सीक्वेंस में अब चलेंगे सब। अब आपकी बेस जावास्क्रिप्ट की किसी हद तक आपकी हमने कवर कर ली है। अब वन बाय वन हम जावास्क्रिप्ट को जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करेंगे, और जो बुक में नहीं है वो भी ज़रूरी है तो वो भी देखेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हो? 42 चैप्टर्स के बाद होगा, तो 4 चैप्टर के बाद हो जाएगा। क्या चीज़? मेरा ख्याल है फ्राइडे को ख़त्म करा दूंगा। ठीक है, तुम्हें कहीं जाना है? कब है पेपर? बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, बोर्ड वाले को बोलूँगा तो मेरी बात मानेंगे नहीं। हाँ, उनसे मैं बोलूँगा ना तो मानेंगे नहीं वो, कि पेपर आपका बाद में ले लें। तो हाँ, रिकॉर्डिंग कोशिश कर रहे हैं हो जाए तो आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, रिकॉर्डिंग आ रही है इंडियन टेलीविज़न दूरदर्शन पे। क्या कह रहे हो? सॉरी बेटा, क्या बोले? यार रिकॉर्डिंग ना हमने करी है, आलियान आए नहीं थे तो उन्होंने की नहीं, मैंने आज उनसे रिक्वेस्ट कर ली है, वो सिलानी के पेज का यूट्यूब का एक्सेस ले लेंगे तो वो अपलोड कर देंगे। जब वो अपलोड करेंगे ना तो लिंक आपसे शेयर करेंगे ग्रुप पे। ठीक है, तो इसलिए आपको अभी तक मिल नहीं सकी है। सही। अच्छा, यहाँ पे यूज़र अब मैं आज आपको आज की क्लास में ना, आज हम फंक्शन से रिलेटेड ही एक टॉपिक पढ़ते हैं। ऑलरेडी फंक्शन आप पढ़ चुके हो, सही है, फंक्शन से मिलता जुलता एक टॉपिक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। मेरे पास एक फंक्शन है, इसका नाम मैं रख देता हूँ डू एज डायरेक्टेड, यानी इसको जो करने को बोला जाएगा ये वही करेगा। ऐसा फंक्शन जो हम इसको बोलेंगे वो कर दो। ठीक है, पैरामीटर में लेगा दो चीज़ें, दो ही चीज़ों के साथ करेगा, इसकी भी लिमिट है। तो num1 कर देते हैं या a कर देते हैं, b कर देते हैं, हमें नहीं पता कि स्ट्रिंग आएगा या नंबर आएगा, तो हमने क्या कर दिया a और b। और तीसरी चीज़ हमने कर दी cb या कॉल बैक, या तो आप कॉल बैक नाम रख दें या cb नाम रख दें या कुछ भी नाम रख दें, आप आपकी मर्जी है, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं आप। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर लॉजिक में लिख रहा हूं cb और राउंड ब्रैकेट। इसका क्या मतलब होगा? किसको? तो मतलब क्या है इस बात का? cv की वैल्यू जो भी होगी वो क्या होगी? एक फंक्शन होगी। यही मतलब है ना, अगर किसी नाम के आगे हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं तो मतलब क्या होता है उसका, कि हम उसको कॉल कर रहे हैं। हमें तो नहीं पता cb क्या है। cb की वैल्यू कब पता लगेगी? जब इसको हम कॉल करेंगे डू एज डायरेक्टेड को। यहां पे जब हम इसको कॉल करेंगे, a को हमने कर दिया 1, b को कर दिया हमने 2, तो यहां पे हम जो वैल्यू देंगे वो बनेगी ना cb की वैल्यू। सही कह रहा हूं मैं? तो फंक्शन ही देना पड़ेगा यहां पे, लाजिम है, क्योंकि हमने लॉजिक में कॉल किया इसको। तो थर्ड पैरामीटर हमारा क्या है? फंक्शन है। अभी बनाया नहीं, अभी बनाते हैं थोड़ी देर में, 1 मिनट रुक जाइए। ये बात क्लियर हो गई आपको? cb क्या है? एक फंक्शन है। इसको मैं यहां दे देता हूं a कॉमा b। अब a की वैल्यू क्या है इस केस में? 1, b की वैल्यू क्या है? 2। तो यहां पैरामीटर में क्या जा रहा है? 1 और 2 जा रहे हैं किसमें? cb के अंदर, यानी जो थर्ड यहां पे जो हम फंक्शन बनाएंगे वो पैरामीटर में कितनी चीजें ले रहा है? दो चीजें ले रहा है। क्लियर हो गई बात आपको? अब फंक्शन को बना के, जी जी बोले बोले, दोबारा बोलें, सॉरी। ए और बी की दे दी, जी जी जी, डू एज डायरेक्टेड के पैरामीटर की वैल्यू मैंने रख दी 1 और 2, मैंने लिख दी। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो पैरामीटर से आ रही होगी ना। ये वाला ए कहां से आ रहा है? यहीं से आ रहा है ना। तो जो भी ए की वैल्यू होगी वही आएगी इसमें। 1 रखी है तो 1 आएगी। अगर मैं एक और दफा कॉल कर दूं इसको, और इस बार मैं कुछ और लिख दूं, यहां पे मैं लिख दूं हैदर, और यहां पे मैं लिख दूं अली, तो ए की वैल्यू क्या है? तो इस बार सीबी में ए में क्या जाएगा और बी में अली जाएगा, पहले वाले में 1 और 2 जाएगा। क्लियर है बेटा? सभी सबको समझ आ रही है यहां तक बात? अब हम बनाने जा रहे हैं वो फंक्शन जिसको हम पैरामीटर में पास करने वाले हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन बना लेते हैं जिसको हम पैरामीटर में पास करेंगे। वो बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, फंक्शन सम कर देते हैं। ये पैरामीटर में क्या ले रहा है? दो चीजें,
ये लिखा है ना। तो पैरामीटर में लेगा ये num1 num2 और क्या करेगा, कंसोल करा देगा, कंसोल डॉट लॉग num1 प्लस num2। तो अब इस फंक्शन को जो सम के नाम से मैंने बनाया है, अगर मैं यहां पे पैरामीटर में पास कर दूं तो सीबी का क्या मतलब हो जाएगा, यही मतलब होगा। दोबारा समझते हैं, अभी मैंने पास किया नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अभी करूंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर थर्ड पैरामीटर में मैं सम का ये वाला फंक्शन पास कर दूं तो थर्ड पैरामीटर डू एज डायरेक्टेड में क्या है, सीबी है ना। तो सीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सम का फंक्शन हो जाएगा। सही कह रहा हूं मैं। तो सम को जब मैंने यहाँ पे कॉल करूं, यानी कि सीबी के अंदर क्या मिलेगा मुझे, सम मिलेगा, और ए के अंदर क्या मिलेगा 1 और बी के अंदर 2। तो ये ऐसे बन जाएगा। तो क्या वैल्यू जा रही है 1 और 2, प्रिंट क्या होगा, इस केस में 3 हो जाएगा ना, 1 प्लस 2 3 होता है। ये वाली बात समझ आई आपको, नहीं आई, नहीं आई, दोबारा रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा समझते हैं। ये जो सम का फंक्शन है, मैं अभी नीचे वाले को भूल जाते हैं, मैं इसको ऐसे ही कॉल करूंगा ना, इसको दो चीजें पास करूंगा, यही होगा। बट मैंने इसको यहाँ कॉल नहीं किया, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पास कर दिया थर्ड पैरामीटर के तौर पर। कैसे करेंगे अभी देखेंगे, बट पास कर दिया मैंने किसी भी तरीके से। सही है, थर्ड या सम फंक्शन। अभी कैसे करते हैं हमें नहीं पता, अभी देखेंगे। ये सम वाला फंक्शन हमने पास कर दिया, ठीक है। तो जो भी चीज हम पैरामीटर में पास करते हैं वो क्या बन जाती है, जिस सीक्वेंस में होता है उसकी वैल्यू बन जाती है ना। तो सम फंक्शन जो हम पास करेंगे वो थर्ड सीक्वेंस पे, पहले पे 1 है, दूसरे पे 2 है, तीसरे पे सम फंक है। तो ए बी और सी बी, सी बी फॉर कॉल बैक, इसको पूरा कर देते हैं, कंफ्यूजन अगर हो रही है तो कॉल बैक, ठीक है। तो कॉल बैक की वैल्यू क्या है, कॉल बैक असल में क्या है, सम का फंक्शन है ना। तो सम को पैरामीटर में दो ही चीजें चाहिए थी, num1 और num2। तो ए में हमने 1 भेजा हुआ है, बी में हमने 2 भेजा हुआ है, तो 1 और 2 चला जाएगा, इसमें प्रिंट हो जाएगा। अब सही है, जरूरी नहीं है बेटा num1 और num2 ए और बी हो। सही है, इस वाली एग्जाम्पल में num1 और num2 में ए और बी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं ए और बी, क्योंकि कॉलबैक को जब हम, कॉलबैक क्या है पहले ये बताओ, ये वाला फंक्शन है, यही वाला फंक्शन है ना। मैंने अभी पास नहीं किया है, मैंने अभी पास करने का तरीका देखेंगे अभी हम, ठीक है। बट हम अज्यूम कर रहे हैं हमने पास कर दिया थर्ड पैरामीटर। एक काम करते हैं, पहले पैरामीटर में पास करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। जब भी आप किसी फंक्शन को कॉलबैक में पास करना चाहते हो या पैरामीटर में पास करना चाहते हो तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप उस फंक्शन का नाम दे दो। क्या है फंक्शन का नाम, सम, बस खत्म। इसको मैं कॉल नहीं करूंगा, पैरामीटर में देते हुए कॉल नहीं करूंगा। अगर मैंने इसको यहां पे कॉल कर दिया तो पहले ये पूरा प्रोसेस चलेगा, फंक्शन चल जाएगा। चलने के बाद फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करता है, तो यहां पे आ जाएगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड चला जाएगा। तो सी कॉलबैक की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। तो कभी भी हम पैरामीटर में जब फंक्शन पास करते हैं कॉलबैक के लिए तो उसको कॉल नहीं करते, सिर्फ उसका नाम देते हैं, ठीक है। ये बात समझ गए। तो फंक्शन में स्ट्रिंग देना, नंबर देना तो आता ही था आपको। अब फंक्शन में एक पैरामीटर में एक और फंक्शन देना हो तो उसका सिर्फ नाम लिखेंगे, वो समझ जाएगा आप इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉलबैक में क्या वैल्यू है बेटा, सम है ना। कॉलबैक में सम है क्योंकि सम ही पास किया हुआ है हमने। ए में क्या है, क्यों, क्योंकि ए में हमने 1 पास किया हुआ है। बी में क्या है, क्यों, क्योंकि बी में हमने 2 पास किया हुआ है। अब जब ये सम इस तरह चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, 1 + 2 3 प्रिंट होगा ना। समझ गए बेटा। इसको मैं दोबारा ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ताकि ये ऐसे, अब चला के भी देखते हैं। 3 आ गया, नंबर चेंज कर दीजिए, यहां पे आए आप, दोबारा कॉल कीजिए, इस बार आप 4 5 पास कर दीजिए। पहली दफा में 3 आ जाएगा, दूसरी दफा में 9 आ जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू इस बार 4 है, बी की वैल्यू इस बार 5 है, ठीक है, 9 आ गया। एक और चीज कर सकते हैं आप, एक और फंक्शन बनाया आपने,
इस फंक्शन का नाम आपने रख दिया फंक्शन ग्रीट यूजर। ये भी 2 पैरामीटर ही लेगा। पहले पैरामीटर में ये लेगा यूजर नेम, दूसरे पैरामीटर में ये लेगा मैसेज, ठीक है। और ये कंसोल कराएगा मैसेज एक्सक्लेमेशन मार्क उसके साथ होगा। जैसे अगर सलाम लिखा तो सलाम के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, उसके बाद लिखा हुआ आएगा यूज़र नेम। सॉरी, मैंने एक काम करते हैं, मैसेज के फ़ौरन बाद ही हम यूज़र नेम भी प्रिंट करा देते हैं, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा देते हैं। यानी कि अगर यूज़र ने लिखा अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम तो प्रिंट होगा अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, ठीक है। इस बार हम सेम फंक्शन कॉल कर रहे हैं बट सम की जगह हम लिख रहे हैं ग्रीट यूजर। तो जब इस दफा यही फंक्शन कॉल होगा तो कॉल बैक की वैल्यू क्या बन जाएगी, ग्रीट यूजर। ऊपर वाले 2 के केस में क्या बन जाएगी, सम, लेकिन इस केस में क्या बन जाएगी। तो अब वैल्यू पास करते हैं। इसको चाहिए पहले केस में यूजर नेम तो मैं कह देता हूं अब्दुल्ला, दूसरे केस में चाहिए मैसेज तो मैं यहां लिख देता हूं अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, सही है। तो एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है डू एज डायरेक्टेड वाला, जो कॉल बैक में फंक्शन जा रहा है उसके हिसाब से काम हो रहा है। पहले वाले 2 में सम जा रहा है तो सम कर दे रहा है, तीसरे वाले में जा रहा है ग्रीट यूजर तो ग्रीट कर दे रहा है, सही है बेटा। मेरा ख्याल है यहाँ पे मुझे 5 मिनट 2 मिनट रुकना चाहिए ताकि आप इसको देखें समझें और आपके जहन में जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉज लेते हैं, आप इसको समझ लीजिए बेटा।